इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजिमीन का धरना ताहल खत्म न हो सका। पुलिस की शेलिंग और पथराव ने शाहरा दस्तूर को मैदान जंग में तब्दील कर रखा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे रिपोर्टर मियां अब्दुल बासित से। जी अब्दुल बासित, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल एमन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डी चौक में, जहाँ पर कंटेनर्स लगा के वफाकी हुकूमत ने इस एरिया को सील कर रखा है और पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। इस वक्त अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मुजाहिरीन भी काफ़ी तादाद में जमा हो चुके हैं। सुबह से ये जो धरना और ये जो मुजाहरा जारी था, इसमें 12 बार पुलिस ने शेलिंग की, पथराव किया मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए। उन्होंने मुख्तलिफ हरबे आजमाए। अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ चंद घंटों में 2 से 3 घंटों में इतने शेल बरसाए गए। यहाँ पर अभी भी जो सूरत-ए-हाल है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की हवा है यहाँ की, यहाँ पर सांस लेना जो है वो दुश्वार है। यहाँ पर मैं भी 2 मास्क पहन के खड़ा हूँ और उसके बावजूद जो है मेरे से सांस यहाँ पर नहीं लिया जा रहा, क्योंकि आंसू गैस की शेलिंग ने यहाँ की जो आबो हवा है उसे बहुत ज़्यादा जो है वो आलूदा कर दिया हुआ है। अलावा जी मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सरकारी मुलाजमीन यहाँ पर जमा हो चुके हैं, जिनका एक ही मुतालबा है कि बाकी अदारों की तरह इनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। इनका मुतालबा था कि 40% तक इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, लेकिन हुकूमत की जानिब से 24% तनख्वाहें बढ़ाएगी, और वो भी ग्रेड 1 से लेकर 16 तक। इनकी जानिब से जो मुतालबा किया जा रहा था उसमें ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 40% जो है वो इजाफे का मुतालबा किया गया था। हुकूमत की जानिब से मैं ये भी आपको बताऊं कि जब इनकी जानिब से धरने की कॉल दी गई थी तो हुकूमत ने रात के पहर लेबर यूनियंस के जो रहनुमा थे उनको घरों से उठाया और उन पर प्रेशर डाला कि ये धरना ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद ये लोग आज सुबह से यहाँ मौजूद है। 10 बजे से इस्लामाबाद के ये जो 2 पॉइंट है, डी चौक से लेकर शाहरा दस्तूर तक, पाक सेक्रेटेरिएट के सामने मैदान जंग अभी तक बने हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद दफ़ा इन पे शेलिंग की गई, जिसका सिलसिला अभी भी जारी है। 3 से 4 मरतबा लाठी चार्ज किया गया, प्रिजन वैन्स को लाया गया, यहाँ से लोगों को भर भर के ले जाया गया, थाने उनको मुंतकिल किया गया, हवालात में मुंतकिल किया गया। अभी इनके जो मुतालबात है उसमें यह है कि इनके जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको फील फोर रिहा किया जाए और इनके जो मुतालबात थे वो पूरे किए जाए। इनके कायदीन जिनके रास्ते जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर रोके हुए थे उनको आने दिया जाए, तो ये मुज़ाकराती अमल इनकी जानिब से शुरू किया जाएगा। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो वफाकी वज़रा थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन उन्होंने सहाफ़ियों को उस तरीके से जवाब नहीं दिए। उनके सवालात को उनको मुतमईन करने के उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। अभी तक हुकूमती सतह का कोई नुमाइंदा इनके बीच नहीं आया। पुलिस के बड़े ऑफिसर्स आए, इनसे बात की, लेकिन ये लोग जब नहीं माने तो उनकी जानिब से शेलिंग की जाती रही और ये सिलसिला अभी भी जारी है। बासित, ये भी बताइएगा कि शाम हो चुकी है और काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं, तो अवाम की तादाद में कोई कमी वाक़या हुई है? देखिए, अगर मैं बात करूं एमन के तादाद की, तो तादाद इनकी पहले से अभी तक बढ़ चुकी है। चूँकि सुबह के वक्त जो तादाद थी वो सिर्फ और सिर्फ वफाक के अंदर रिहाइश पजीर लोगों की थी, लेकिन अभी यहाँ पर बलूचिस्तान, सिंध, केपी और दीगर जो अजला हैं, हमारे जो चारों सूबों से लोग आए हुए हैं और उनके मुख्तलिफ इलाकों के जो मुज़ाफ़ाती इस्लामाबाद रावलपिंडी के इलाके थे वहाँ से भी लोग आए हैं। इनकी तादाद में वक्त के साथ साथ इजाफा हुआ है और अभी पहले सैकड़ों की तादाद में ये यहाँ थे गिरफ्तारियों के बावजूद भी, लेकिन अभी ये तादाद हज़ारों की शक्ल में जाती हुई नज़र आ रही है। मुख्तलिफ मुकामात पर सरकारी मुलाजमीन ने टोलों की सूरत में गैदरिंग करनी शुरू कर दी है और यहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग की वजह से वो मुख्तलिफ जगह पर जो है वो अपने कुछ लोग लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से अभी भी शेलिंग का अमल जो है वो जारी है। हुकूमत की अगर आप बात करें तो हुकूमत की जानिब से अभी तक मुतमईन कर देने वाला कोई फैसला नहीं लिया गया, ना ही कोई जवाब दिया गया है। हुकूमत ने अपने बयान में यही कहा कि 1 ग्रेड से लेकर जो 16 ग्रेड तक के इजाफे किए गए हैं उसी पर ये रजामंद हो, और ये जो धरना कर रहे हैं इसको सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना की जाए। इसी पर जो है वो अभी तक हुकूमत जो है वो कायम है। जी बहुत शुक्रिया बासित, आपके तफसीलात से आगाह करने के लिए। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।